तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है जो हमारे फार्मा और पैथोलॉजी का है। क्वेश्चन है अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ मेडिसिन। कौन कौन सी वो अल्टरनेटिव ड्रग्स हैं जो मेडिसिन में यूज होती हैं। मतलब मेडिसिन तो है पर मेडिकल केयर के हिसाब से नहीं है, हॉस्पिटल के हिसाब से नहीं है, वहाँ सर्जिकल नहीं होगा, इक्विपमेंट यूज नहीं होंगे, ऐसा मेथड जिससे हम किसी भी डिसीज को क्योर कर सकें पर इंस्ट्रूमेंट का यूज ना हो, इक्विपमेंट का यूज ना हो। तो इस तरीके से भी अपने इंडिया में और बाहर से भी कुछ ऐसे मेथड आए हैं जिनकी वजह से बिना हम इंस्ट्रूमेंट के यूज किए, इक्विपमेंट के यूज किए लोगों को क्योर कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है। तो पहले डिफाइन देखते हैं कि क्या है। तो चलो चलते हैं। इट इज अ हेल्थ प्रैक्टिस एंड ट्रीटमेंट। ये एक सीधी बात है, अपने हेल्थ को ठीक करने की प्रक्रिया है, ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया है। That are not part of mainstream मेडिकल केयर। जो अपनी मेडिकल केयर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं या फिर जो नर्स हैं, जो दवाइयों का इस्तेमाल करके केमिकली कीमोथेरेपी के तरीके से या फिर जो अब कोई अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं या फिर फ्लूइड होता है, उनका इस्तेमाल ना करके हम हेल्थ केयर करें, लोगों को ठीक करें। ठीक, ये होगा इसका मतलब। दीज अप्रोच ऑफ ऑफन फोकस ऑन नेचुरल हीलिंग। इसमें क्या है, नेचुरली हील करते हैं, अपनी बॉडी को ऐसा कुछ देते हैं जिसकी वजह से अपनी बॉडी खुद ही उस चीज को ठीक करने की कोशिश करती है। ये हो गया इसका मतलब। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनमें एडीएम अल्टरनेटिव कहते हैं ड्रग और मेडिसिन आती है। सबसे पहला आयुर्वेदिक मेथड, ये होम्योपैथिक मेथड, होम्योपैथी मेथड, नेचुरोपैथी मेथड, योगा, मेडिकेशन, मसाज थेरेपी। तो ये चार और भी हैं। ये मैं देखो, ये क्वेश्चन जो है हमारा पैथो या फिर फार्मा में आता है जो 2 या 5 नंबर का है। ठीक, तो अब हम इनको डिटेल में समझते हैं कि आयुर्वेदिक क्या है, मतलब किस तरीके से। तो देखो, आयुर्वेदिक मेथड है, इट इज एन एंशिएंट इंडियन सिस्टम। मतलब हमारे पुराने पुरखों से चला आ रहा बहुत पुराना मेथड है आयुर्वेदिक मेथड, जिसमें हम हर्ब्स का यूज करते हैं, पत्तियों का यूज करते हैं, नीम, तुलसी, जड़ी बूटियां, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोगों की बीमारियों को खत्म करते हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने घर में क्या हुआ, कोई बीमारी हो गई, लाइक जुकाम हो गया, तो क्या करेंगे, हम अदरक ले आएंगे, अदरक को पीस के उसके बाद चाय बना के पिएंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये आयुर्वेदिक का मेथड है। नीम की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं काफी जो ठीक करने के लिए। तो वो मेथड जिसमें हम जड़ी बूटियों का यूज करें और लोगों की बीमारियों को सही करें, वो है आयुर्वेदिक मेथड। अब बात करते हो होम्योपैथी क्या है। तो होम्योपैथी, ये जो लोग सुनते हो कि मीठी मीठी गोलियां कुछ डॉक्टर्स देते हैं, ठीक, तो आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट मतलब कोई इक्विपमेंट यूज नहीं हुआ, इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हुआ, फिर भी हमने उनको कुछ जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया। ऐसी होम्योपैथी मीठी दवाइयां होती हैं, उसमें होता क्या है, यूज हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस। उसमें दवाइयों में कुछ हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस होते हैं जो इंसान इंटेक करता है, खाता है, तो अपनी बॉडी में कुछ ऐसी WBC या इम्यून सिस्टम ऐसा कुछ रेस्पॉन्स करता है कि वो अपनी बॉडी को ही ठीक करने लगती है। होम्योपैथी हो गया। थर्ड, नेचुरोपैथी। इसमें क्या है, बॉडी आउन नेचुरल हीलिंग पावर फॉर ट्रीट डिसीज, एग्जाम्पल सन थेरेपी, डाइट एंड मड थेरेपी। मतलब नेचुरली वे में हम कुछ ऐसा करें जिससे बीमारियां सही हो जाए। जैसे सन थेरेपी, किसी को स्किन प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या कहता है, विटामिन डी की कमी है, आप सुबह सुबह आप धूप की थेरेपी लें, तो नेचुरली थेरेपी इसे कहते हैं। डाइट थेरेपी, किसी को मोटापा है या कोई अदर प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप फैट कम करें, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो हो सकता है आपका जो मोटापा है, डायबिटीज, वो कम हो सके, मतलब नेचुरली वे ठीक करें। ऐसे ही मड थेरेपी, लोग क्या कहते हैं, चेहरे पे साफ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, जिससे उनके जो भी पिंपल्स होते हैं या फिर जो भी डार्कनेस होती है वो सब ठीक हो सके। तो ये आता है हमारा नेचुरोपैथी में, यानी अपनी बॉडी में कुछ ऐसा कुछ यूज करें किसी बाहर नेचुरली वे में, नेचुरली तरीके से, नेचुरली सब्सटेंस में, जिसकी वजह से अपनी बॉडी नेचुरली वे में हील होने लगे। ठीक, थर्ड ये हो गया। फोर्थ करते हैं योगा एंड मेडिकेशन। अब ये तो सब लोग जानते हैं, बाबा रामदेव जी को योगा करवाते हैं, मेडिकेशन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, जिससे अपनी बॉडी है वो रिलैक्स फील करे, स्ट्रेस है वो कम हो। स्ट्रेस मतलब मेन कारण है लोगों का स्ट्रेस होना। आजकल जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी तरीके से बीमारियां और पनप रही है, क्योंकि माइंड जब रिलैक्स नहीं रहेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए जो अपने BAMS करते हैं, जो BHMS करते हैं, वो लोग बताते हैं कि योगा आप कीजिए,
मेडिकेशन कीजिए, रोज कम से कम आप अनुलोम विलोम कीजिए, कुछ आसन कीजिए, जिससे अपने बॉडी के जो मसल्स हैं, टिश्यू हैं, थोड़ा आरामदायक हो सके, जिससे काफ़ी रिलैक्स टिश्यू को मिलेगा। इंसान दिन भर भागता है, अगर मॉर्निंग में 5 मिनट योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा तो उसे रिलीफ मिलेगी, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा, चीज़ों को जल्दी समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये आ गया योगा और मेडिकेशन। अब मसाज थेरेपी कौन कौन सी है, तो आप जानते हैं मसाज कुछ लोग क्या होता है कि किसी की जो अपने में जो स्पाइनल कोड होती है या फिर टिश्यू होते हैं, नसें हैं, उनमें क्या होता है कि मसाज जरूरत पड़ती है। कोई नस मान लो कहीं टेढ़ी हो गई या तिरछी हो गई या कोई झटका लग गया है, तो लोग क्या करते हैं, बार बार ऑयल लगा के उसको मसाज करने की कोशिश करते हैं। मसाज से जो टिश्यू था या नर्व थी वो एक रिलैक्स हो जाती है और एक प्रॉपर वे पे आके वो ठीक हो जाती है। कोई लीच थेरेपी करवाता है, वो भी चेहरे को जो पिंपल्स उनको हटाने के लिए, ठीक। तो ये मसाज थेरेपी आप लोग देखी भी होगी। बॉडी को एक अच्छा खासा जिसको नॉलेज होगी वो अपनी टिश्यू के ऊपर कुछ ऐसी मसाज करेगा जिससे पेन है वो ठीक हो सके, बॉडी को रिलैक्स फील हो। तो ये कितने 1 2 3 4 5 तरीके थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू थे, हैं तो काफ़ी, पर ये सिंपल और एक इतना ही पेपर लिखने के लिए सफिशियंट है। क्या इसकी डिफाइन कौन कौन से मेथड है और उसके बाद उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना, ठीक। तो ये था हमारा क्या अल्टरनेटिव ड्रग और मेडिकेशन। तो काफ़ी समस्या हो रही थी इस क्वेश्चन को लेके, तो आज सॉल्व हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।